इससे डेवलपर्स को मोटा मुनाफा हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बिगड़ती चली गई। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों ने पहले ही इन स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बिल्डिंग में घर खरीद लिया है, उनका क्या होगा? क्या उनकी प्रॉपर्टी अब अवैध मानी जाएगी? क्या उन्हें भविष्य में रजिस्ट्री या लोन लेने में कोई दिक्कत आएगी? यही डर आज लाखों लोगों के मन में बैठ चुका है। एक और बड़ा मुद्दा है स्ट्रक्चरल सेफ्टी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी तेजी से बनी इन बिल्डिंग्स में क्वालिटी का खास ध्यान नहीं रखा गया। अगर एक ही प्लॉट पर 4 मंजिलें खड़ी की गई है तो क्या उसकी नींव इतनी मजबूत है कि वो लंबे समय तक टिक सके? अगर भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या ये इमारतें सुरक्षित रहेगी? कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना ही विकास नहीं होगा। असली विकास तब होगा जब उसके साथ सड़क, पानी, बिजली, पार्किंग और सुरक्षा का इंतजाम होगा। लेकिन यहाँ हुआ इसका उल्टा। बिल्डिंग पहले बन गई और इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह गया। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ लाखों लोगों का निवेश लगा हुआ है, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश और जनता की सुरक्षा का सवाल है। सरकार को अब या तो इस पॉलिसी को पूरी तरह से रिव्यू करना होगा या फिर नए नियमों के साथ इसे लागू करना होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में स्टिल प्लस 4 की जगह सिर्फ 3 फ्लोर की अनुमति दी जाए या फिर हर कॉलोनी के हिसाब से अलग अलग नियम बनाए जाए। दोस्तों, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल फौरी तौर पर स्टिल प्लस 4 फ्लोर की पॉलिसी पर ब्रेक लग गया है, लेकिन जो पहले से रह रहे हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, ना ही उनके घर अवैध माने जाएंगे। सिर्फ जो अब नई कंस्ट्रक्शंस होंगी उन पर यह पाबंदी लगाई गई है।